हेलो एवरीवन, माय नेम अर्जुन सिंह शेखावत। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टिप टॉप क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 की प्रश्नावली 7 समाकलन की सीरीज को स्टार्ट करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें तथा घंटी के बेल को जरूर प्रेस कर ले, जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस कक्षा 12 की प्रश्नावली 7 अत्यंत महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी एक्सरसाइज है। कक्षा 7 की 7.1 से लेकर और 7.10 विविध ऑल क्वेश्चन ऑल एग्जाम्पल हम इस सीरीज से स्टार्ट करेंगे। ये इस सीरीज का पहला वीडियो है। बिना किसी टाइम वेस्ट के हम प्रश्नावली 7 समाकलन में कौन कौन से फॉर्मूले प्रयुक्त होने वाले हैं, समाकलन क्या है, समाकलन में कौन कौन सी विधि लगती है, समाकलन का सिंबल क्या है, इन सब चीजों को बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखें। समाकलन की हम बात करें तो समाकलन का मतलब होता है, समाकलन का जो चिन्ह है वो इस प्रकार का चिन्ह होता है। समाकलन को इस प्रकार के चिन्ह से रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी भी फंक्शन का जिसका समाकलन करना है वो fx होगा और जिसके सापेक्ष करना है वो dx होगा। तो समाकलन क्या हो जाएगा? समाकलन fx ऑफ dx। समाकलन के हम प्रकार की बात करते हैं तो समाकलन दो प्रकार का होता है। समाकलन के प्रकार की हम बात करें, समाकलन के दो प्रकार होता है। पहले नंबर पे समाकलन जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अनिश्चित समाकलन। कौन से समाकलन के बारे में पढ़ेंगे? अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन क्या होते हैं? जैसे मानते हैं कोई हमारे पास एक स्मॉल fx फंक्शन है, इसका हमें समाकलन dx के रेस्पेक्ट में करना है। समाकलन करने के बाद इसका समाकलन कैपिटल fx आया है, तो अनिश्चित समाकलन में हमें c यानी समाकलन नियतांक लिखना पड़ता है, जो समाकलन में हुई बहुत ही माइनर त्रुटि को दर्शाता है। जहां पर c क्या है? समाकलन नियतांक। समाकलन नियतांक, इस प्रकार के समाकलन को हम कहते हैं अनिश्चित समाकलन। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं समाकलन में। सेकंड नंबर पे जो प्रकार आता है उसे कहते हैं निश्चित समाकलन। सेकंड नंबर में जो समाकलन आता है उसे क्या कहा जाता है? निश्चित समाकलन। 7.1 से 7.7 या 8 तक हम समथिंग अनिश्चित समाकलन ही पढ़ेंगे। आगे 7.8 से समथिंग 7.10 तक, जिसमें लिमिट यानी सीमाएं काम करेगी, उसमें हम निश्चित समाकलन की बात करेंगे। निश्चित समाकलन में समाकलन के साथ साथ उसके निम्न सीमा और उच्च सीमा काम करती हैं। ऐसे समाकलन को निश्चित समाकलन कहा जाता है। इसका समाकलन हमने किया तो कैपिटल fx के रूप में आया, और लिमिट और लगानी है। लिमिट हमारे पास a से b तक है। लिमिट ओपन करते हैं तो पहले इस कैपिटल F के अंदर अपर लिमिट लिखेंगे, माइनस फिर इस कैपिटल F के अंदर लोअर लिमिट लिखेंगे। इस तरह से समाकलन को पूरा किया जाएगा। ये दो ही प्रकार समाकलन के हमें इसमें पढ़ने हैं। उसके बाद कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं समाकलन के, वो हमें ज्ञात करना है। समाकलन सूत्र, ये समाकलन सूत्र आप याद कर लेना। समाकलन सीखने से पहले आपको अवकलन के सूत्र याद होने चाहिए, क्योंकि जब हम निरीक्षण विधि पढ़ेंगे तो निरीक्षण विधि के अंदर प्रति अवकलज तभी समझ में आएगा जब हमें अवकलन के सूत्र याद होंगे। ठीक है, तो मैं समाकलन के सूत्र लिख रहा हूं, ध्यान से सुनते जाइए और समझते जाइए, और ये याद करना है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। समाकलन का पहला सूत्र होता है x की पावर n का। x की पावर n ऑफ dx का फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 और समाकलन नियतांक c। समाकलन का दूसरा सूत्र होता है dx। dx का समाकलन x होता है, कांस्टेंट क्या लगेगा? c। समाकलन का तीसरा सूत्र है e की पावर x। e की पावर x का जो समाकलन होता है वो e की पावर x ही होता है। चौथे नंबर का सूत्र है a की पावर x। a की पावर x का जो समाकलन होता है वो a की पावर x अपॉन log ऑफ a। log ऑफ a कांस्टेंट कितना आ जाएगा? c।
पांचवें नंबर का जो सूत्र आता है, पांचवें नंबर का जो फॉर्मूला है वो है 1/x। 1/x का जो समाकलन होता है वो log mod x ऑफ c होता है। ठीक है, आगे सूत्र हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नेक्स्ट नंबर का जो फॉर्मूला है समाकलन का वो है साइन x का जो हम समाकलन करते हैं, साइन x ऑफ dx, साइन x का समाकलन होता है माइनस का cos x प्लस c। cos x का जो समाकलन करते हैं, cos x का समाकलन होता है प्लस का साइन x प्लस c। उसके बाद sec स्क्वायर x का जो समाकलन करते हैं वो होता है tan x प्लस c। ठीक है, चौथे नंबर के बाद फॉर्मूला, चौथे नंबर का फॉर्मूला रहेगा, मतलब नेक्स्ट फॉर्मूला ये रहेगा sec x tan x ऑफ dx आता है, तो ये फॉर्मूला होता है sec x का। cosec स्क्वायर x ऑफ dx का समाकलन जो होता है वो होता है माइनस का cot x। cosec x एंड cot x का जो समाकलन होता है वो होता है माइनस का cosec x। वन अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो समाकलन होता है वो होता है साइन इनवर्स एक्स। अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स को अगर कॉस में देखें तो ये माइनस का होता है कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, यहां तक। अगला है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स जब कभी आए तो ये होता है टेन इनवर्स एक्स कॉन्स्टेंट सी। आगे फोर्थ नंबर, नेक्स्ट नंबर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स, ये होता है कॉट में माइनस कॉट इनवर्स एक्स सी। 1 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक ऑफ डी एक्स आए तो ये होता है प्लस का सेक इनवर्स एक्स सी। एक फॉर्मूला और बेसिक पढ़ लेते हैं। 1 अपॉन एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक ऑफ डी एक्स आए तो ये फॉर्मूला होता है माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ये वो बेसिक फॉर्मूले हैं जो हमें लर्न होने चाहिए। इन्हीं बेसिक फॉर्मूलों की सहायता से हम समाकलन के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये फॉर्मूले सबसे पहले आपको लर्न करने हैं। सूत्र याद होने के बाद इनके अवकलन के सूत्र देख लेना एक बार। अवकलन और समाकलन मिलकर ही निरीक्षण विधि, जो एग्जाम में बहुत कम पूछी जाती है, सीधा समाकलन ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन निरीक्षण विधि के हमारे क्वेश्चन है तो हमें करने पड़ेंगे। इसके लिए आपको अवकलन के सूत्र याद होने चाहिए, तभी जाके निरीक्षण विधि से आप फलन को सोच पाओगे। ठीक है, 7.1 के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, निरीक्षण विधि द्वारा निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज या समाकलन हमें क्या करना है ज्ञात। अब निरीक्षण विधि क्या होती है उसके लिए हम पहले सीधा समाकलन करेंगे, फिर मैं आपको निरीक्षण विधि से क्वेश्चन करना बताऊंगा। ठीक है, हमें समाकलन करना है, समाकलन को अपन आई से लिखेंगे। समाकलन करना है साइन 2x का, साइन 2x का dx के रेस्पेक्ट में। हम जानते हैं साइन x का समाकलन होता है माइनस का cos x, तो cos 2x हो जाएगा, तथा x के गुणा में जो भी संख्या होती है उस संख्या का भाग लग जाता है, तो 2 का भाग लग गया। समाकलन नियतांक के लिए क्या लगा देते हैं c। तो इस तरह से साइन 2x का सीधा समाकलन हो गया माइनस का cos 2x अपॉन 2c। अब हम निरीक्षण विधि से करते हैं इसी क्वेश्चन को। निरीक्षण विधि से यही उत्तर लाते हैं, निरीक्षण विधि से समाकलन।
ठीक है। निरीक्षण विधि में हमें क्या करना है, sin 2x लाना है। इसके लिए हमें ऐसा फलन सोचना है जिसका अवकलन sin 2x होता है। चिन्ह से हमें कोई मतलब नहीं है, बस ऐसा फलन सोचना है जिसका अवकलन करते ही sin 2x आ जाए। तो cos 2x ले सकते हैं क्योंकि cos 2x का अवकलन करते ही sin 2x आएगा। ठीक है, तो निरीक्षण विधि में हमने सबसे पहले फलन क्या माना cos 2x जिसका हम अवकलन करते हैं d बटा dx। तो cos 2x का अवकलन क्या होता है, माइनस का sin 2x, और 2x का अवकलन कितना होता है 2। ठीक है, यहां तक। आगे इस dx को हटाने के लिए इधर भेज देते हैं, तो यहां क्या बचेगा d cos 2x, ये dx इधर आ जाएगा तो माइनस का 2 पहले लिख लेंगे, एंड sin 2x, और ये आ गया dx। d हटाने के लिए दोनों तरफ हम समाकलन करेंगे। d हटाने के लिए दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, समाकलन। तो समाकलन d cos 2x, एंड यहां पर दे रखा है माइनस का 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एंड समाकलन sin 2x ऑफ dx। ठीक है, यहां समाकलन और अवकलन दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं तो कट जाएगा, केवल क्या बचा है यहाँ पे cos 2x, ये माइनस का 2 इसके बटे में आ जाएगा तो माइनस का 2, और बराबर में क्या बचा हमारे पास, समाकलन, एंड क्या दे रखा है sin 2x ऑफ dx। ठीक है, अब इस sin 2x ऑफ dx को हम लेके चलते हैं, समाकलन sin 2x ऑफ dx बराबर में क्या आया, माइनस का cos 2x बटा 2, और अनिश्चित समाकलन होने की वजह से कांस्टेंट क्या लगा दिया, c। क्या यही हमने सीधा समाकलन किया था तो उत्तर माइनस का cos 2x अपॉन 2 प्लस c आया था, और यही हम निरीक्षण विधि से कर रहे हैं तो माइनस का cos 2x अपॉन 2 प्लस c आया। बस करने का तरीका अवकलन मानकर करना है तो उसमें निरीक्षण विधि लगेगी, और करने का तरीका अगर सूत्र से है तो उसमें सीधा समाकलन होगा। बस दोनों में यही अंतर है, निरीक्षण विधि के अंदर और सीधा समाकलन में। ठीक है, तो जितने निरीक्षण के क्वेश्चन हैं हमें समझना है कि निरीक्षण के क्वेश्चनों को हमें सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, सीधा तरीका तो बाद में सभी क्वेश्चनों पे लागू होगा ही होगा, लेकिन जिन एकाध क्वेश्चनों में निरीक्षण विधि है उनको हमें अच्छे से तैयार करना है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोई डाउट हो तो रिपीट जरूर देखना, और सूत्र आपको याद होने चाहिए। सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है cos 3x। सबसे पहले इसको समाकलन i के बराबर मानते हैं, और cos 3x का हमें क्या करना है, समाकलन cos 3x ऑफ dx। cos 3x यानी cos x का समाकलन होता है sin 3x, और x के गुणा में 3 है तो 3 का भाग लग जाएगा, और समाकलन नियतांक कितना आ जाएगा, c। ये तो डायरेक्ट सूत्र से हो गया। अब हम निरीक्षण विधि से करते हैं। निरीक्षण विधि से समाकलन, निरीक्षण विधि से समाकलन के लिए हम क्या करते हैं, cos 3x लाने के लिए हम ऐसा फंक्शन सोचते हैं जिसका अवकलन cos 3x हो जाए। तो क्या sin 3x मानते हैं तो उसका अवकलन cos 3x हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हमने माना sin 3x, हम एक ऐसा फलन लेते हैं जिसका अवकलन करने पर cos 3x आ जाएगा। sin 3x का अवकलन क्या होता है, cos 3x, और 3x का अवकलन कितना होता है, 3। ठीक है, यहां तक। आगे सॉल्व करते हैं, इस dx को उधर भेज दें तो यहां क्या बचेगा, d ऑफ sin 3x बराबर में कितना आ जाएगा, 3 cos 3x, और गुणा में कितना आ जाएगा, dx। इस वाले d को हटाने के लिए दोनों तरफ क्या कर देते हैं, समाकलन, समाकलन ऑफ d sin 3x, 3 बाहर, समाकलन ऑफ cos 3x एंड dx। ठीक है, यहां तक। यहां पर d और समाकलन कट जाएगा, क्या बचेगा, sin 3x बराबर में कितना आ जाएगा, 3। ये हमें ज्ञात करना था cos 3x ऑफ dx। ठीक है, यहां तक।
आगे सॉल्व करते हैं। इसको पहले लिखेंगे समाकलन cos 3x ऑफ dx, ये 3 इसके बटे में आ जाएगा, sin 3x के बटे में कितना आ जाएगा 3, और कांस्टेंट क्या लग जाएगा c। ये हमें पद दे रखा था जिसका समाकलन हमें निरीक्षण विधि से निकालना था sin 3x बटा 3 c, जो कि हमने पहले तैयार कर लिया था sin 3x बटा 3 c। इस तरह से सीधा समाकलन और निरीक्षण विधि दूसरे क्वेश्चन से कंप्लीट होती हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है e की पावर 2x, ठीक है। i के बराबर लेके चलते हैं समाकलन e की पावर 2x ऑफ dx। e की पावर x मानेंगे तो e की पावर x का समाकलन क्या e की पावर x ही होता है, e की पावर 2x, और x का गुणांक 2 है तो 2 का भाग लग गया, कांस्टेंट कितना आ जाएगा c। अब हम इसी क्वेश्चन को निरीक्षण विधि से सॉल्व करते हैं। निरीक्षण विधि से हल, निरीक्षण विधि से हल करने के लिए e की पावर 2x हमें दे रखा है, तो हमें ऐसा फलन मानना है जिसका अवकलन e की पावर 2x हो। तो e की पावर 2x का तो e की पावर 2x ही हो जाएगा, क्योंकि e की पावर 2x का अवकलन और समाकलन e की पावर 2x ही होता है। तो हम यहाँ पे निरीक्षण विधि के लिए स्टार्टिंग में मान लेते हैं, माना जो हमारे पास फलन है मानने के लिए वो e की पावर 2x है, जिसका हम अवकलन करेंगे d बटा dx, तो e की पावर 2x से आएगा, और 2x का फिर हम अवकलन करते हैं तो कितना आ जाएगा 2। dx को हटाने के लिए उधर गुणा करा देते हैं, तो क्या हो जाएगा d ऑफ e की पावर 2x, ये 2 e की पावर 2x, ये dx इसके गुणा में आ गया। दोनों इस तरफ d हटाने के लिए दोनों तरफ हम क्या करेंगे समाकलन, तो समाकलन ऑफ d e की पावर 2x एंड समाकलन ऑफ 2 e की पावर 2x ऑफ dx, ठीक है। यहां पर d और समाकलन कट जाएगा, क्या बचेगा e की पावर 2x, और यहां क्या दे रखा है 2 कांस्टेंट आ जाएगा, समाकलन e की पावर 2x ऑफ dx, ये 2 इसके बटे में आ गया, e की पावर 2x के बटे में 2 बराबर में क्या बचा समाकलन e की पावर 2x ऑफ dx, इसे पहले लिखना है, समाकलन e की पावर 2x ऑफ dx इसे बाद में लिखना है, e की पावर 2x बटा 2 समाकलन नियतांक क्या लगा देंगे c। इस तरह से निरीक्षण विधि में e की पावर 2x का जो समाकलन है वो e की पावर 2x बटा 2 प्लस c प्राप्त होता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है ax प्लस b की होल पावर 2, सीधा समाकलन i बराबर समाकलन ax प्लस b की पावर 2 ऑफ dx, ठीक है। सबसे पहले इस पूरे को x मानते हैं और उसकी पावर क्या दे रखी है 2, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा x यानी ax प्लस b उसकी पावर n प्लस 1 यानी 2 प्लस 1 बटा n प्लस 1 यानी 2 प्लस 1, x की पावर n का सूत्र लगा दिया। उसके बाद अंदर x का गुणांक a है तो इस a का भाग लग गया, और जो कांस्टेंट है उसका मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, समाकलन नियतांक क्या आ जाएगा c। इसको कैलकुलेट किया तो i बराबर ax प्लस b की होल पावर 2 रे कितना हो जाएगा 3, और बटे में हमें दे रखा है 3 और साथ में a से गुणा किया 3 है प्लस का कांस्टेंट c, ये इसका सीधा समाकलन हो गया, ठीक है। अब इसी को निरीक्षण विधि से सॉल्व करते हैं, तो यहां लिखेंगे निरीक्षण विधि से निरीक्षण विधि से निरीक्षण विधि में हमें जो फलन लाना है वो है ax प्लस b की होल पावर 2। तो x की पावर n में जब कभी भी लाना होता है तो निरीक्षण विधि में हमेशा x की पावर n प्लस 1 फलन को मानना पड़ता है। मतलब यहाँ पावर 2 दे रखी है तो हमें पावर 3 मान के चलना है, तो हम क्या मानेंगे ax प्लस b की होल पावर 3। देखो क्या मानते हैं ax प्लस b की होल पावर 3, और इसका हम क्या करते हैं अवकलन यानी d बटा dx, इसका अवकलन करते हैं तो 3 घात आगे आ जाएगी,
ए एक्स प्लस बी की पावर कितनी रह जाएगी 2। फिर ए एक्स का अवकलन किया तो कितना हो जाएगा a, और b का अवकलन किया तो कितना हो जाएगा 0। dx को हटाने के लिए इधर गुणा करा दे तो क्या बचेगा d ए एक्स प्लस बी की होल पावर 3 साथ में आ जाएगा a एक्स प्लस बी की होल पावर 2 और ये dx यहाँ पे आ गया। इस d को हटाने के लिए दोनों तरफ समाकलन लगाते हैं तो समाकलन d ए एक्स प्लस बी की होल पावर 3, इधर भी समाकलन लगाया 3a एक्स प्लस बी की होल पावर 2 ऑफ dx। यहाँ पे d और समाकलन हट जाएगा, क्या बचेगा a एक्स प्लस बी की होल पावर 3, ये 3a कांस्टेंट है, बाकी अंदर का समाकलन a एक्स प्लस बी की होल पावर 2 ऑफ dx। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं, समाकलन वाले को इधर रखते हैं पहले, a एक्स प्लस बी की होल पावर 2 ऑफ dx, और ये 3 है इसके बटे में आ जाएगा a एक्स प्लस बी की होल पावर 3, और इसके बटे में कितना आ जाएगा 3 है। समाकलन के लिए कांस्टेंट क्या लगा दिया c। इस तरह से जो हमें a एक्स प्लस बी की होल पावर 2 ऑफ dx दे रखा है उस dx का समाकलन ये आ गया। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी। अगर कोई भी डाउट रहता है तो वीडियो को रिपीट करके देखें, आपको चीजें सारी समझ में आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है साइन 2x माइनस 4 e की पावर 3x। सबसे पहले i बराबर ये रहा समाकलन, हमें दे रखा है साइन 2x माइनस का 4 e की पावर 3x ऑफ dx। अलग अलग इनका समाकलन कर लो। सबसे पहले हम समाकलन करेंगे साइन 2x का dx के रेस्पेक्ट में, 4 कांस्टेंट है बाहर निकाल दिया, फिर e की पावर 3x का dx के रेस्पेक्ट में। ठीक है, यहाँ पे देखो साइन 2x का क्या हो जाएगा माइनस का cos 2x, और x का गुणांक 2 है तो 2 का भाग, माइनस का 4 e की पावर 3x का e की पावर 3x, और x का गुणांक 3 है तो 3 का भाग, और कांस्टेंट क्या लगा देंगे c। ठीक है, ये तो सीधा तरीका है। अब हम इसी को निरीक्षण विधि से सॉल्व करेंगे। क्या लिखते हैं, निरीक्षण विधि से समाकलन, निरीक्षण विधि से समाकलन। निरीक्षण विधि से समाकलन करने के लिए हमें क्या करना है, एक तो सबसे पहले साइन अलग अलग करते हैं, जैसे साइन 2x है तो साइन 2x लाने के लिए हम कौन सा फलन माने जिसका अवकलन साइन 2x हो, तो यहाँ पे cos 2x हो जाएगा। पहले इसको सॉल्व करते हैं एक एक को। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, माना cos 2x का हम क्या करें अवकलन d अपॉन dx, तो cos 2x का अवकलन क्या होता है माइनस का साइन 2x, और 2x का कितना होता है 2। यहाँ पे d cos 2x, ये dx भाग से गुणा में आ जाएगा, माइनस का 2 साइन 2x के गुणा में कौन आ जाएगा dx। d हटाने के लिए दोनों तरफ क्या करते हैं समाकलन, समाकलन d cos 2x माइनस का 2 बाहर निकाल दिया, समाकलन साइन 2x ऑफ dx हो गया। कैलकुलेट करते हैं, d से समाकलन कटा तो क्या आ जाएगा cos 2x, ये माइनस का 2 इसके भाग में आ जाएगा, बराबर में क्या बचेगा समाकलन साइन 2x ऑफ dx। इसका नाम रखेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, आगे हमें क्या दे रखा है e की पावर 3x, तो मैंने बताया था e की पावर 3x लाना है तो e की पावर x का समाकलन अवकलन e की पावर x ही होता है, तो हम अवकलन के लिए फलन e की पावर x ही मानेंगे, यानी e की पावर 3x जिसका हम अवकलन करेंगे तो e की पावर 3x ही आएगा। ठीक है, तो अगला हम क्या मान लेते हैं, सेकंड नंबर पे माना e की पावर जो 3x है उसका हम अवकलन करें d बटा dx, तो e की पावर 3x का क्या होता है e की पावर 3x, और 3x का किया तो कितना हो जाएगा 3, बटे से d हटाने के लिए d e की पावर 3x, ये रहा 3 e की पावर 3x, ये dx इसके गुणा में आ गया। ठीक है, यहां तक। आगे हम d हटाने के लिए दोनों तरफ समाकलन करते हैं, तो समाकलन d e की पावर 3x, इधर भी समाकलन किया 3 कांस्टेंट का बाहर आ गया,
समाकलन e की पावर 3x ऑफ dx। d से समाकलन कट जाएगा तो e की पावर 3x ही बचेगा, ये 3 कहाँ जाएगा इसके बटे में, बराबर में क्या आ जाएगा समाकलन e की पावर 3x ऑफ dx। समीकरण नंबर कौन सा आ गया 2। समीकरण नंबर 1 और 2 के मान को उठाकर अगर हम समीकरण नंबर ए में रख दें तो वही मान आएगा जो सीधे तरीके से हमने समाकलन किया है। ठीक है यहाँ तक। तो हम यहाँ पे लिखते हैं समीकरण ए 1 व 2 से मान रखो, मान रखते हैं तो आई एज इट इज है बराबर समाकलन साइन 2x ऑफ dx, अभी भी समीकरण नंबर 1 से मान निकाला है, समाकलन साइन 2x ऑफ dx क्या आया था माइनस का cos 2x बटा 2, तो क्या रख देते हैं यहाँ पे माइनस का cos 2x बटा 2। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद माइनस का 4 हमें दे रखा है तो माइनस का 4, समाकलन e की पावर 3x ऑफ dx, समीकरण नंबर 2 से इसका मान क्या आ गया था समाकलन e की पावर 3x ऑफ dx, क्या लिख सकते हैं e की पावर 3x बटा 3, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे e की पावर 3x बटा 3 और कांस्टेंट क्या आ जाएगा c। क्या यही समाकलन हमने सीधे तरीके से किया था और यही निरीक्षण से आ रहा है, तो निरीक्षण से मान नहीं बदलेगा, बस हल करने का तरीका अवकलन आधारित हो जाएगा, जिसे अपन प्रति अवकलज निरीक्षण विधि कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपकी निरीक्षण विधि कंप्लीट है। अब हम आगे के जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें सीधे तरीके से समाकलन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी। अगर कोई डाउट रहता है तो वीडियो रिपीट करके देखें। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है समाकलन 4e की पावर 3x प्लस 1 ऑफ dx। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं अलग अलग समाकलन करते हैं, जैसे समाकलन 4e की पावर 3x का dx के सापेक्ष, फिर प्लस का चिन्ह, समाकलन 1 ऑफ dx, अलग अलग कर दिया। कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा 4, क्या बचेगा e की पावर 3x ऑफ dx, एक कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा समाकलन ऑफ dx। ठीक है ना, इनका समाकलन करते हैं तो i बराबर ये रहा 4, e की पावर 3x का e की पावर 3x हो गया और फिर 3x का कितना हो जाएगा 3, एक dx का कितना बताया था x, कांस्टेंट कितना लग जाएगा c। इसको फाइनली जमा के लिखते हैं तो क्या हो जाएगा i बराबर कितना हो जाएगा i बराबर 4/3 e की पावर 3x प्लस 1 को x से गुणा किया तो x और कांस्टेंट कितना आ जाएगा c। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का हमें समाकलन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दे रखा है समाकलन x स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 माइनस 1/x² ऑफ dx। ठीक है, i के बराबर लेते हैं, x स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करना है, x स्क्वायर को 1 से गुणा करा दिया तो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को 1 से गुणा करा दिया बटे में x स्क्वायर ऑफ dx। कैलकुलेट करो, i बराबर ये रहा समाकलन, x स्क्वायर एज इट इज है, x स्क्वायर में x स्क्वायर का भाग दिया तो 1 ऑफ dx। ठीक है ना, अलग अलग इनका समाकलन कर दो, x स्क्वायर का dx के रेस्पेक्ट में माइनस फिर इस 1 का dx के रेस्पेक्ट में समाकलन करते हैं। i बराबर x की पावर 2, सूत्र लगाते हैं x की पावर n, तो x की पावर 2 प्लस 1 बटा 2 प्लस 1 माइनस 1 बाहर आ जाएगा, dx का कितना हो जाएगा x और कांस्टेंट क्या लगा देंगे c। i बराबर x की पावर 2 और 1 3 बटे में 3 दे रखा है माइनस x और प्लस में क्या हो जाएगा c। इस तरह से इसका समाकलन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दे रखा है समाकलन ax² प्लस bx प्लस c ऑफ dx। अलग अलग समाकलन करो इनका। समाकलन सबसे पहले ax² का dx के रेस्पेक्ट में, फिर समाकलन bx का dx के रेस्पेक्ट में, फिर समाकलन c का dx के रेस्पेक्ट में। कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे तो a बाहर आ गया, समाकलन x² ऑफ dx, b कांस्टेंट बाहर आ गया, समाकलन x ऑफ dx, c कांस्टेंट बाहर आ गया, समाकलन ऑफ dx। ठीक है,
आई बराबर ए एज इट इज है एक्स की पावर 2 का, तो एक्स की पावर 2 प्लस 1 बटे में 2 प्लस 1, बी एज इट इज एक्स की पावर 1 का एक्स की पावर 1 प्लस 1 बटे में 1 प्लस 1, ये रहा सी, डी एक्स का कितना हो जाएगा एक्स और कांस्टेंट क्या लगा देंगे सी। आगे कैलकुलेट करें इसे, आई बराबर ये तो रहा ए एक्स की पावर 2 और 1 3 बटे में भी 2 और 1 3 प्लस बी एक्स की पावर 1 और 1 2 बटे में भी 2 प्लस सी एक्स और प्लस सी। ठीक है, फाइनली इसे जमा के लिखते हैं। यहां पे आई बराबर ए के बटे में कितना आ जाएगा 3 एक्स की पावर 3 प्लस बी के बटे में कितना आ जाएगा 2 एक्स की पावर 2 सी एक्स प्लस सी, इसका समाकलन हो जाएगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यहां इस तरह से इसका इस फलन का हमें समाकलन करना था। 8वां क्वेश्चन कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दे रखा है समाकलन 2x² प्लस e की पावर x का हमें समाकलन करना है। सबसे पहले इसको i के बराबर मानते हैं, अलग अलग करते हैं समाकलन। समाकलन 2x² ऑफ dx का, फिर वापस समाकलन e की पावर x ऑफ dx का। ठीक है, दो कांस्टेंट है, कहाँ जाएगा बाहर, x² ऑफ dx का समाकलन करना है, फिर हमें e की पावर x ऑफ dx का समाकलन करना है। i बराबर ये तो रहा 2 x की पावर 2 का हो जाएगा x की पावर 2 प्लस 1 बटे में 2 प्लस 1, e की पावर x का e की पावर x ही होता है, कांस्टेंट क्या आ जाएगा c। आगे सॉल्व करें, i बराबर ये रहा 2 x की पावर 2 और 1 3 बटे में 3 प्लस e की पावर x प्लस कांस्टेंट c। ठीक है, यहां तक। आगे देखें, i बराबर 2 के बटे में कितना आ जाएगा 3 x की पावर 3 प्लस e की पावर x कांस्टेंट ऑफ c। इस तरह से दिए गए फलन का हमें समाकलन करना था। नेक्स्ट 10वें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दे रखा है समाकलन √x माइनस 1 बटा √x का होल स्क्वायर ऑफ dx। इसे हम a माइनस बी के होल स्क्वायर से हल करके लिखते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी √x का होल स्क्वायर माइनस का 2, a के स्थान पे √x, b के स्थान पे 1 बटा √x प्लस b स्क्वायर यानी 1 बटा √x का होल स्क्वायर, कोष्टक मेंशन किया, ऑफ क्या आ जाएगा dx। कैलकुलेट करो आगे, ये रहा i बराबर समाकलन √x का स्क्वायर x होता है माइनस √x से √x कट गया तो केवल कितना बचेगा 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √x का स्क्वायर x ऑफ dx। अलग अलग कैलकुलेट कर दो। समाकलन x का करना है, कांस्टेंट 2 बाहर आ जाएगा तो केवल dx बचेगा, फिर समाकलन 1 बटा x का dx के रेस्पेक्ट में करना है। इन तीनों का समाकलन करते हैं तो i बराबर x का क्या होता है x की पावर 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 माइनस का 2, dx का तो होता है x और 1 बटा x का होता है log mod x, कांस्टेंट कितना आ जाएगा c। इसी को जमा के लिखे आगे, ये तो आ जाएगा i बराबर x की पावर 2 बटा 2 माइनस का दे रखा है 2x और प्लस का दे रखा है log mod x, कांस्टेंट कितना आ जाएगा c। ये इसका समाकलन हो गया। ठीक है, यहाँ तक। अब नेक्स्ट 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है समाकलन x की पावर 3 प्लस 5x² माइनस 4 बटा x की पावर 2 ऑफ dx। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले x² को सब के बटे में अलग अलग करते हैं। तो x की पावर 3 के बटे में सेपरेट x² प्लस 5x² के बटे में x² और फिर माइनस का 4 और इसके बटे में x² ऑफ कितना हो गया dx। i बराबर समाकलन x की पावर 3 में x की पावर 2 का भाग दिया तो x बचा, x² से x² गया तो 5 माइनस 4 और x² ऊपर आया तो माइनस का x² ऑफ कितना हो जाएगा dx। सबको सेपरेट करने के बाद हम क्या करते हैं, सबका अलग अलग समाकलन करेंगे। तो i बराबर समाकलन x का dx के रेस्पेक्ट में, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा 5, केवल dx बचेगा, माइनस का 4 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x की पावर माइनस का 2 का dx के सापेक्ष। i बराबर x की पावर 1 है तो x की पावर 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 हो जाएगा,
प्लस का 5 dx का x हो जाएगा माइनस का 4, x की पावर -2 प्लस 1 बटे में -2 प्लस 1, x की पावर n से करेंगे, कांस्टेंट क्या लगा देंगे c। आगे सॉल्व किया, i बराबर x की पावर 1 और 1 2 बटे में दे रखा है 2 प्लस में दे रखा है 5x माइनस का 4, x की पावर -2 में से 1 गया तो -1 और बटे में माइनस का 1, कांस्टेंट c। आगे कैलकुलेट करें तो i बराबर x की पावर 2 बटा 2 प्लस में दे रखा है 5x माइनस माइनस प्लस 4, x इनवर्स नीचे उतारा तो बटे में x, कांस्टेंट कितना आ जाएगा c। इस तरह से इसका समाकलन करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट है। अब हम नेक्स्ट 12वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है समाकलन x की पावर 3 प्लस 3x प्लस 4 बटा अंडर रूट x ऑफ dx। तो अंडर रूट x को हम इनके लिए सेपरेट करते हैं, तो ये हो जाएगा x की पावर 3 के बटे में अंडर रूट x प्लस में दे रखा है 3x इसके बटे में अंडर रूट x और फिर दे रखा है प्लस का 4 इसके बटे में अंडर रूट x, और इस पूरे का हमें क्या करना है समाकलन, किसके रेस्पेक्ट में, dx के रेस्पेक्ट में। आगे कैलकुलेट करते हैं, i बराबर समाकलन अंडर रूट x का मतलब होता है x की पावर 1/2। ठीक है, तो ये x की पावर 3 है, x की पावर 1/2 ऊपर गया तो माइनस का 1/2 आ जाएगा, प्लस का 3x हमें दे रखा है, x की पावर 1/2 ऊपर गया तो माइनस का 1/2, प्लस में 4 है, x की पावर 1/2 ऊपर गया तो x की पावर माइनस का 1/2, ऑफ कितना आ जाएगा dx। कैलकुलेट करें, i बराबर आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो समाकलन x और x की पावर 3 है और ये माइनस का 1/2 आ जाएगा, प्लस का 3 x की पावर 1 है और ये माइनस का 1/2 आ जाएगा, प्लस का 4 है, x की पावर कितनी दे रखी है माइनस का 1/2 ऑफ dx। ठीक है, यहां से फिर i को और कैलकुलेट करें, लघुत्तम लेते हैं तो x की पावर 2 को 3 से गुणा किया 2 3 6, 6 में से 1 घटाया तो 5 और बटे में कितना आ जाएगा 2, प्लस का 3 x की पावर 1 में से आधा घटाया तो कितना बचेगा आधा, प्लस का 4 और x की पावर माइनस का 1/2 ऑफ dx। फलन सरल होने के बाद सबका अलग अलग समाकलन कर दें, तो ये हो जाएगा समाकलन x की पावर 5/2 का dx के रेस्पेक्ट में, 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x की पावर 1/2 का dx के रेस्पेक्ट में 4 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, फिर x की पावर माइनस का 1/2 का dx के रेस्पेक्ट में। ठीक है, यहाँ तक कैलकुलेट करें आगे। ये रहा i बराबर x की पावर n वाले सूत्र से, तो x की पावर 5/2 प्लस 1 बटे में कितना आ जाएगा 5/2 प्लस 1, प्लस 3 x की पावर 1/2 प्लस 1 और बटे में कितना आ जाएगा 1/2 प्लस 1, फिर दे रखा है 4 x की पावर माइनस का 1/2 प्लस 1 और बटे में कितना आ जाएगा माइनस का 1/2 प्लस 1 और कांस्टेंट कितना आ जाएगा c। ठीक है, आगे कैलकुलेट करते हैं, i बराबर x की पावर 2 का लघुत्तम लिया 2 एकम 2, 2 और 5 7, 7/2, तो x की पावर 7/2 बटे में भी कितना आ जाएगा 7/2। ये रहा 3, 2 का लघुत्तम लेते हैं 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3/2, तो x की पावर कितनी आ जाएगी 3/2 और बटे में भी कितना आ जाएगा 3/2, प्लस में दे रखा है 4, 1 में से आधा घटाएंगे तो आधा बचेगा, तो x की पावर 1/2 बटे में भी कितना बचेगा 1/2, कांस्टेंट कितना आ जाएगा c। आगे कैलकुलेट करते हैं, ये तो रहा i, 7/2 ऊपर गया तो 2/7, x की पावर कितनी आ जाएगी 7/2, 3 से 3 कट गया, 2 कहाँ चला गया ऊपर, x की पावर 3/2 प्लस 2 को ऊपर भेजा तो कितना हो जाएगा 2 चौके 8 और x की पावर कितनी है 1/2, कांस्टेंट कितना आ जाएगा c। इस तरह से दिए गए फलन का हमें क्या करना है समाकलन करना है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है समाकलन x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 पूरे के बटे में x माइनस 1 ऑफ dx। इसका समाकलन करने के लिए ऊपर वाले गुणनखंड में से कॉमन लेते हैं, आगे वाले एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर गया तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन चला गया तो 1, एक्स माइनस 1 में से 1 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा एक्स माइनस 1,
और इस पूरे के बटे में कितना आ जाएगा, x माइनस एक, ऑफ कितना आ जाएगा, dx। x माइनस एक मैच कर रहा है, तो इसका मतलब उपरोक्त गुणनखंड सही है। एक बार बाहर वाली संख्या एक्स स्क्वायर प्लस एक को लेना है और एक बार मैच करने वाले पद x माइनस एक को लेना है। बटे में क्या दे रखा है, x माइनस एक ऑफ dx। x माइनस एक से x माइनस एक कट जाएगा, तो क्या बचा, i बराबर समाकलन x की पावर 2 प्लस एक ऑफ dx। ठीक है, अब अलग अलग समाकलन कर दो इसका। ये तो रहा i बराबर समाकलन एक्स स्क्वायर ऑफ dx का समाकलन एक का dx के रेस्पेक्ट में। तो i का मान कितना आ जाएगा, x की पावर 2 का क्या हो जाएगा, x की पावर 2 प्लस एक बटा 2 प्लस एक, और यहाँ क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट बाहर आ गया, dx का कितना हो जाएगा, x कांस्टेंट, समाकलन कांस्टेंट सी हो जाएगा। आगे कैलकुलेट करें, यहाँ पे i बराबर क्या हो जाएगा, x की पावर 3 बटा 3, और यहाँ पे क्या दे रखा है, x कांस्टेंट कितना आ जाएगा, c। ये दिए गए फलन का क्या कहलाएगा, समाकलन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी डाउट होता है तो वीडियो को रिपीट करके जरूर देते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 हमें दे रखा है, एक माइनस एक्स अंडर रूट एक्स का dx के रेस्पेक्ट में हमें समाकलन करना है। तो अंडर रूट एक्स को अंदर गुणा करके सरल करते हैं। i बराबर समाकलन अंडर रूट एक्स को एक से गुणा किया तो अंडर रूट एक्स, माइनस एक्स को फिर हमने अंडर रूट एक्स से गुणा किया तो एक्स अंडर रूट एक्स ऑफ dx। अंडर रूट एक्स का मतलब होता है आधी घात, तो यानी एक्स की घात कितनी हो गई, हाफ। यहां पर भी अंडर रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की आधी घात ऑफ dx। कैलकुलेट करो आगे से। तो ये तो रहा i बराबर समाकलन x की पावर 1/2 है, माइनस यहां पर x की पावर 1 और x की पावर आधी घात, तो आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, तो 1 प्लस 1/2 ऑफ क्या आ जाएगा, dx। i बराबर समाकलन x की पावर कितनी है, 1/2। यहां पर एलसीएम लेते हैं तो x की घात 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3/2 ऑफ dx। अलग अलग कर दो इसे। यहां पर i बराबर समाकलन x की पावर 1/2 का dx के रेस्पेक्ट में, माइनस समाकलन x की पावर 3/2 का dx के रेस्पेक्ट में। समाकलन करो, i बराबर x की पावर n वाला सूत्र लगाना है, तो x की पावर 1/2 प्लस 1 बटे में भी कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1। ठीक इसी तरह से x की पावर n वाला सूत्र, तो 3/2 प्लस 1 बटे में भी कितना हो जाएगा, 3/2 प्लस 1, और कांस्टेंट कितना आ जाएगा, c। आगे कैलकुलेट करें। ये तो रहा i बराबर x की पावर 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 बटे में भी कितना हो जाएगा, 3/2, माइनस x की पावर 2 एकम 2, 2 और 3 5, 5/2, तो x की पावर 5/2 बटे में कितना हो जाएगा, 5/2 कांस्टेंट सी। i का मान निकालते हैं तो 2 ऊपर चला गया, बटे में 3, x की पावर 3/2, 2 ऊपर चला गया, बटे में 5, x की पावर 5/2, कांस्टेंट कितना आ जाएगा, c। इस तरह से दिए गए पद का हमें क्या करना है, समाकलन करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, समाकलन अंडर रूट एक्स, कोष्टक में है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ऑफ dx। अंडर रूट एक्स को इन तीनों के साथ गुणा करके फिर सॉल्व करेंगे। तो i बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन अंडर रूट एक्स को अंदर गुणा कराना है, तो 3x स्क्वायर को अंडर रूट एक्स से गुणा करा दिया, प्लस का 2x को अंडर रूट एक्स से गुणा करा दिया, प्लस का 3 अंडर रूट एक्स से गुणा करा दिया, ऑफ dx हो गया। अंडर रूट एक्स का मतलब क्या होता है, आधी घात, तो समाकलन यहाँ पे दे रखा है 3x स्क्वायर x की पावर 1/2 प्लस का 2x x की पावर 1/2 प्लस का 3x की पावर 1/2 ऑफ dx। ठीक है, यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये हो गया i बराबर समाकलन, यहाँ पे दे रखा है 3, आधार समान है तो घाते जोड़ दो, तो 2 प्लस 1/2 घाते जुड़ जाएगी। ये रहा 2, आधार समान है तो x की पावर 1 और 1/2 को जोड़ देंगे। ये रहा 3 और x की पावर 1/2 ऑफ dx। ठीक है, आगे कैलकुलेट करते हैं i बराबर, ये रहा 3, एलसीएम लेते हैं
तो 2 को 2 से गुणा किया, 2 दूना 4, 4 और 1 5, 5/2। ये रहा 2 x की पावर 1 और आधी घात जुड़कर 3/2, और यहाँ पे 3 x की पावर कितनी हो गई 1/2 ऑफ dx। सबका अलग अलग समाकलन कर दो। i बराबर 3 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, समाकलन x की पावर 5/2 का dx के सापेक्ष करना है। 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, समाकलन x की पावर 3/2 का dx के रेस्पेक्ट में करना है। 3 बाहर आ गया, समाकलन x की पावर 1/2 का dx के रेस्पेक्ट में करना है। इनका समाकलन करते हैं तो ये तो रहा i बराबर यहाँ पे 3 x की पावर n वाला सूत्र लग जाएगा, तो 5/2 + 1 बटे में कितना आ जाएगा 5/2 + 1। यहाँ पर 2 x की पावर 3/2 + 1 बटे में कितना आ जाएगा 3/2 + 1। फिर यहाँ पे 3 x की पावर 1/2 + 1 बटे में कितना आ जाएगा 1/2 + 1, और कांस्टेंट कितना आ गया c। कैलकुलेट करो इसे। यहाँ पे रहेगा i बराबर, ये रहा 3 x की पावर, एलसीएम लेते हैं तो 2 एकम 2, 2 और 5 7, 7/2। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 7/2, प्लस में 2 x की पावर 2 एकम 2, 2 और 3 5, 5/2 बटे में कितना आ जाएगा 5/2, प्लस यहाँ पे 3 1/2 और 1 कितना हो जाएगा 3/2, तो x की पावर 3/2 बटे में कितना आ जाएगा 3/2, कांस्टेंट कितना आ जाएगा c। i का मान निकालते हैं, 2 ऊपर चला गया तो 3 दूना 6 बटे में कितना आ जाएगा 7, x की पावर 7/2। 2 ऊपर चला गया, 2 को 2 से गुणा किया 4 बटे में 5, x की पावर 5/2। 3 से 3 कट गया, 2 ऊपर चला गया, x की पावर 3/2, और कांस्टेंट कितना आ जाएगा c। इस तरह से दिए गए पद का क्या किया जाता है समाकलन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हुआ। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 हमें दे रखा है समाकलन 2x माइनस का 3 cos x प्लस e की पावर x ऑफ dx। ठीक है, सबको सेपरेट करके समाकलन करते हैं। i बराबर समाकलन यहाँ पे हो जाएगा 2x का dx के सापेक्ष, समाकलन 3 cos x का dx के सापेक्ष, प्लस समाकलन e की पावर x का dx के सापेक्ष। ठीक है, यहाँ तक आगे ये रहा i बराबर 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x का dx के रेस्पेक्ट में 3 बाहर आ जाएगा, cos x का dx के रेस्पेक्ट में समाकलन, और ये e की पावर x ऑफ dx आ गया। ठीक है, i बराबर ये रहा 2, x की पावर 1 है तो x की पावर 1 + 1 बटा 1 + 1 माइनस का 3, cos x का समाकलन क्या होता है sin x, प्लस e की पावर x का क्या होता है e की पावर x, कांस्टेंट कितना आ जाएगा c। इसको कैलकुलेट किया तो यहाँ पे i बराबर 2 x की पावर 2/2 माइनस का 3 sin x प्लस e की पावर x कांस्टेंट c। 2 से 2 काटा जा सकता है, तो i बराबर क्या बनेगा x² माइनस का 3 sin x प्लस e की पावर x कांस्टेंट c। ये इसका फाइनल समाकलन आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट 17वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में दे रखा है समाकलन 2x² माइनस का 3 sin x प्लस 5 अंडर x ऑफ dx। सेपरेट करते हैं सबको, 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, समाकलन x² ऑफ dx का, 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, sin x का dx के रेस्पेक्ट में, 5 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, √x का dx के रेस्पेक्ट में। अलग अलग समाकलन करते हैं, 2 x की पावर 2 का हो जाएगा x की पावर 3/3, क्योंकि x की पावर n का सूत्र लगा देंगे तो 2 + 1 3 बटे में भी 2 + 1 3 हो जाएगा, माइनस का 3 sin x का होता है माइनस का cos x, तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, साथ में आ गया cos x, प्लस का 5 √x का हो जाएगा x की पावर 1/2 + 1, और बटे में भी कितना हो जाएगा 1/2 + 1, कांस्टेंट कितना आ जाएगा c। आगे कैलकुलेट करते हैं तो i बराबर ये तो हो जाएगा 2/3 x की पावर 3, प्लस में दे रखा है 3 cos x, प्लस में दे रखा है 5, और यहाँ पर एलसीएम लेते हैं तो 1/2 और 1 का जोड़ कितना होता है 3/2, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 3/2, कांस्टेंट c।
आई बराबर दे रखा है 2/3 एक्स की पावर 3 प्लस में दे रखा है 3 cos x प्लस 2 ऊपर गया तो 5 दूना 10 बटे में 3 एक्स की पावर 3/2 कांस्टेंट कितना आ जाएगा c। इस तरह से दिए गए फलन का क्या करना है, समाकलन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में दे रखा है समाकलन sec x कोष्टक में sec x प्लस tan x ऑफ dx। तो sec x को अंदर गुणा कराते हैं, i बराबर समाकलन sec x को sec x से गुणा किया तो sec स्क्वायर x और sec x को tan x से गुणा किया तो sec x tan x ऑफ dx। अलग अलग सेपरेट समाकलन करना है तो समाकलन ये हो जाएगा sec स्क्वायर x ऑफ dx, ये हो जाएगा समाकलन sec x tan x का dx के रेस्पेक्ट में। अलग अलग करो, ये तो रहा i बराबर sec स्क्वायर x का समाकलन होता है tan x और sec x tan x का समाकलन होता है sec x। कांस्टेंट कितना आ जाएगा, c। ठीक है, 19वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 हमें दे रखा है समाकलन sec स्क्वायर x अपॉन cosec स्क्वायर x ऑफ dx। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, समाकलन sec किसका उल्टा होता है, cos का, तो यहाँ पे 1/cos स्क्वायर x लिखा जा सकता है। cosec किसका उल्टा होता है, sin का, तो इसे 1/sin स्क्वायर x लिखा जा सकता है ऑफ dx। i बराबर समाकलन ऊपर वाला तो एज इट इज है 1/cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x कहाँ चला गया ऊपर, बटे में कितना बचेगा 1 ऑफ dx। कैलकुलेट करो आगे, ये तो रहा i बराबर समाकलन sin स्क्वायर x को 1 से गुणा करा दिया तो sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x को 1 से गुणा करा दिया तो cos स्क्वायर x ऑफ dx। i बराबर समाकलन sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर x ऑफ क्या हो गया dx। i बराबर tan स्क्वायर x का एक फॉर्मूला होता है, क्योंकि हम जानते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। माइनस का tan स्क्वायर थीटा तो उधर गया तो किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये एक इधर आया तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो क्या tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखा जा सकता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो इस tan स्क्वायर x की जगह हम चेंज कर देते हैं, tan स्क्वायर x की जगह क्या लिखा जा सकता है, sec स्क्वायर x माइनस का 1 ऑफ dx। प्रॉपर्टी लगा दी हमने यहाँ पे, अलग अलग ओपन करो। यहाँ पर sec स्क्वायर x ऑफ dx का समाकलन माइनस का 1 फिर dx के सापेक्ष। i बराबर sec स्क्वायर x का क्या होता है समाकलन, tan x होता है, माइनस dx का क्या होता है x, और कांस्टेंट कितना आ जाएगा c। इस तरह से 19वें क्वेश्चन का हम क्या कर सकते हैं, समाकलन। अब हम बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 हमें दे रखा है समाकलन 2 - 3 sin x बटा cos स्क्वायर x ऑफ dx। ठीक है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, समाकलन 2 के बटे में भी हमने किसको रख दिया, cos स्क्वायर x को, माइनस के 3 sin x के बटे में भी किसको रख दिया, cos स्क्वायर x को, ऑफ क्या आ जाएगा dx। i बराबर समाकलन ये तो रहा 2, 1/cos स्क्वायर x क्या होता है, sec स्क्वायर x माइनस का 3, ये रहा sin x। cos स्क्वायर x को दो हिस्सों में लिख सकते हैं, cos x एंड cos x, ऑफ कितना आ जाएगा dx। कैलकुलेट करें, ये तो रहा i बराबर समाकलन यहाँ पे 2 sec स्क्वायर x माइनस का 3, 1/cos x को लिख सकते हैं sec x और sin x अपॉन cos x को लिख सकते हैं tan x ऑफ dx। अब इनको हम अलग अलग सेपरेट कर देते हैं। ये तो रहा i, 2 कांस्टेंट हो जाएगा बाहर, समाकलन किसका करना है, sec स्क्वायर x ऑफ dx का, माइनस का 3 बाहर हो जाएगा, समाकलन किसका करना है, sec x tan x ऑफ dx का। i बराबर 2, sec स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है, tan x माइनस का 3, sec x tan x का समाकलन क्या होता है, sec x, कांस्टेंट कितना आ जाएगा, c। इस तरह से दिए गए फलन का क्या किया जा सकता है, समाकलन। अब हम नेक्स्ट 21वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, √x प्लस 1/√x का प्रति अवकलज, यानी हमें क्या करना है, इनका समाकलन करना है।
तो यहाँ पे लिखते हैं I बराबर समाकलन अंडर रूट एक्स प्लस 1 बटा अंडर रूट एक्स ऑफ dx। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन देखना है कौन सा राइट होता है। अलग अलग करते हैं। समाकलन अंडर रूट एक्स का dx के सापेक्ष, समाकलन 1 बटा अंडर रूट एक्स का dx के सापेक्ष। ठीक है, ये तो रहा I बराबर अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 ऑफ dx, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 और उसको ऊपर ले गए तो x की पावर -1/2 ऑफ dx हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट करो। I बराबर x की पावर n का सूत्र लगाते हैं तो x की पावर n+1 बटा n+1, यहाँ पर भी x की पावर n+1 बटा n+1, कांस्टेंट क्या लग जाएगा c। आगे कैलकुलेट करते हैं इसे, तो ये तो रहा I बराबर x की पावर 1/2 और 1 कितना हो जाएगा 3/2, बटे में दे रखा है 3/2 प्लस x की पावर 1 में से आधा गया तो आधी घात, बटे में कितना बच जाएगा आधा, कांस्टेंट कितना हो जाएगा c। I बराबर कितना हो गया 2 ऊपर चला गया, बटे में 3, x की पावर 3/2, 2 कहाँ चला गया ऊपर, x की पावर 1/2, कांस्टेंट कितना आ जाएगा c। मैच करना है, कौन से ऑप्शन मैच कर रहा है, तो हम देखते हैं इसका सी वाला ऑप्शन। सी वाला ऑप्शन क्या दे रखा है 2/3 x की पावर 3/2 प्लस 2 x की पावर 1/2, कांस्टेंट c। यहाँ पर भी वही है 2/3 x की पावर 3/2 प्लस 2 x की पावर 1/2, कांस्टेंट c। तो कौन से ऑप्शन मैच कर रहा है सी ऑप्शन में, यानी इसका सी विकल्प सही है। ठीक है, 22वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में दे रखा है यदि अवकलन इस फलन का 4x की पावर 3 माइनस 3x की पावर 4 इस प्रकार दिया गया है कि उसमें 2 रखने पर वह 0 के बराबर आए, तो उसका fx क्या होगा। कैपिटल fx हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है ना, कैपिटल fx पे हमें दे रखा है या फिर fx हमें ज्ञात करना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए इसको ध्यान से सीखना है। निरीक्षण विधि से ही सॉल्व होगा ये। सबसे पहले जो हमें फलन दे रखा है वो क्या दे रखा है d/dx ऑफ fx बराबर 4x की पावर 3 माइनस का 3x की पावर 4। ठीक है, और इस फंक्शन में हम f(x) की जगह 2 रखकर उसको 0 के बराबर रखा जा सकता है। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये बटे वाला dx हटाने के लिए इधर गुणा करा देंगे, तो क्या बचेगा d ऑफ fx बराबर 4x की पावर 3 माइनस का 3x की पावर 4, यहाँ गुणा में क्या लग जाएगा dx। d और f यानी d को हटाने के लिए दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, समाकलन। तो यहाँ पे समाकलन ऑफ d ऑफ fx बराबर समाकलन 4x की पावर 3 माइनस का 3 बटे में x की पावर 4 ऑफ dx। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। d और समाकलन हटा तो क्या बचेगा यहाँ पे fx, और यहाँ पे क्या आ जाएगा समाकलन 4x की पावर 3 माइनस का 3x की पावर 4 ऑफ dx। ठीक है, समाकलन करो, देखो फंक्शन का मान मिल जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। समाकलन हमें केवल x की पावर 3 ऑफ dx का करना है, 3 कांस्टेंट है, x की पावर 4 ऊपर गया तो x की पावर -4 ऑफ dx है। ठीक है, यहाँ तक कैलकुलेट करते हैं। fx बराबर 4, x की पावर 3 का हो जाएगा x की पावर 4/4 माइनस का 3 x की पावर -4 प्लस 1 बटा -4 प्लस 1, कांस्टेंट क्या हो जाएगा c। आगे कैलकुलेट करें, ये तो रहा fx, यहाँ 4 से 4 काटा जा सकता है तो x की पावर 4 माइनस का 3 बचेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3, x की पावर माइनस का 3 बटे में कितना आ जाएगा माइनस का 3 प्लस हो गया, कांस्टेंट कितना आ गया c, 3 से 3 कट जाएगा। fx बराबर x की पावर 4 प्लस ये x की पावर 3 बटे में आएगा तो प्लस का x की पावर 3 और कांस्टेंट कितना हो जाएगा c। अब प्रश्न में कहा गया है कि x की जगह हमें 2 रखना है, f2 बराबर 0, तो x की जगह कितना रखना है 2, तो 2 पुट करते हैं इसमें। f x की जगह 2, x की पावर 4 यानी 2 की पावर 4
प्लस 1/x⁻³ यानी 2⁻³ कांस्टेंट कितना हो जाएगा c। f 2 पर मान कितना दे रखा है 0, 2⁻4 कितना होता है 16 प्लस 1/2⁻³ कितना होता है 8, कांस्टेंट कितना दे रखा है c। यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, लास्ट क्या मिला हमें 0 बराबर 16 प्लस 1/8 और कांस्टेंट कितना आ गया c। ये तो रहा 0 बराबर, एलसीएम लेते हैं 16 8 128 प्लस का 1 और बटे में कितना आ जाएगा 8 और कांस्टेंट कितना हो जाएगा c। 128 और 1 129, 0 बराबर कितना आ जाएगा 129/8 प्लस का c। 129/8 बराबर के उधर गया तो माइनस का 129/8 हो गया। अब ये c का जो मान है हम कौन से फलन में रखेंगे, यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में, तो फंक्शन का प्रॉपर मान मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं c का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर c का मान समीकरण नंबर 1 में यहाँ पे रखो तो ये आ जाएगा fx बराबर x⁻4 प्लस 1/x⁻3, c के स्थान पे c का मान क्या रख दिया माइनस का 129/8, ये हमारे पास fx का मान आ गया। अब ये fx का मान कहाँ मैच कर रहा है, ये समीकरण नंबर ऑप्शन नंबर ए में मैच कर रहा है। x⁻4 प्लस 1/x⁻3 माइनस 129/8, सेम कौन से ऑप्शन मैच कर रहा है, ए ऑप्शन में, तो इसका ए ऑप्शन क्या है राइट। इस तरह से 22वें क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, इस तरह से हमने प्रश्नावली 7.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब हम इनके एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे कि 7.1 के एग्जाम्पल किस तरह से सॉल्व करने हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी, अगर कोई होती भी है तो वीडियो को रिपीट करके देखना, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल नंबर 1 हमें दे रखा है, निरीक्षण विधि का उपयोग करके निम्नलिखित प्रत्येक फलन के लिए एक एक प्रति अवकलज हमें ज्ञात करना है। ठीक है, पहला हमें दे रखा है cos 2x। cos 2x लाने के लिए हमें एक ऐसा फलन मानना होगा जिसका अवकलन करने पर cos 2x आ जाए, तो sin 2x मान सकते हैं। डायरेक्ट हम कौन सी विधि लगा रहे हैं, निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि से समाकलन, निरीक्षण विधि से समाकलन निकालने के लिए हम यहाँ पर फलन क्या मानते हैं, माना जो फलन हम मान रहे हैं वो sin 2x मान रहे हैं। इस sin 2x का हम क्या करेंगे, अवकलन d/dx, तो sin का अवकलन क्या होता है cos 2x और 2x का कितना होता है 2। ठीक है, यहाँ तक बटे से dx हटाने के लिए इधर गुणा करा देंगे तो यहाँ क्या बचेगा d sin 2x इक्वल्स टू, ये 2 कहाँ आ जाएगा आगे, यहाँ पे क्या दे रखा है cos 2x ऑफ क्या आ जाएगा dx। यहाँ से d हटाने के लिए दोनों तरफ समाकलन करना है, तो समाकलन d एंड sin 2x, ये 2 कहाँ आ जाएगा बाहर, समाकलन यहाँ पे cos 2x ऑफ क्या आ जाएगा dx। कैलकुलेट करें आगे, तो समाकलन और अवकलन मिलकर क्या आ जाएगा केवल sin 2x बराबर ये रहा 2, ये एज इट इज रहेगा, समाकलन एज इट इज रहेगा। यहाँ पे क्या दे रखा है cos 2x ऑफ dx, इसको रखते हैं 2 कहाँ जाएगा इसके बटे में, तो समाकलन वाले को पहले उतार लेते हैं, cos 2x ऑफ dx इक्वल्स टू sin 2x के बटे में कितना आ जाएगा 2 और कांस्टेंट क्या आ जाएगा c। ये हमने निरीक्षण विधि से दिए गए फलन का क्या निकाला है, समाकलन। आगे देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन। इसका सेकंड क्वेश्चन दे रखा है 3x⁻2 प्लस 4x⁻3। निरीक्षण विधि से हमें क्या करना है, समाकलन ज्ञात करना है। निरीक्षण विधि से समाकलन, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फलन मानते हैं जिसका अवकलन हमें ये प्राप्त हो सके। तो x⁻2 है तो इससे एक ज्यादा मान लो x⁻3, और x⁻3 है तो इससे ज्यादा मान लो x⁻4, और इसका अवकलन करोगे तो ऊपर वाला फलन आपको मिल जाएगा। ठीक है, x⁻3 का अवकलन होता है 3x⁻2,
x की पावर 4 का होता है 4x की पावर 3। dx हटाने के लिए उधर गुणा करा देंगे, तो d ऑफ x की पावर 3 प्लस x की पावर 4, ये रहा 3x स्क्वायर प्लस 4x की पावर 3 ऑफ क्या आ जाएगा dx। d हटाने के लिए दोनों तरफ समाकलन करते हैं, समाकलन d x की पावर 3 प्लस x की पावर 4 समाकलन 3x स्क्वायर प्लस 4x की पावर 3 ऑफ dx। ठीक है, यहां से d से समाकलन हट जाएगा, क्या बचेगा x की पावर 3 प्लस x की पावर 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा समाकलन, ये रहा 3x स्क्वायर प्लस 4x की पावर 3 ऑफ dx। ठीक है, ये तो हमें लाना था समाकलन किसका, 3x स्क्वायर प्लस 4x की पावर 3 का dx के सापेक्ष। क्या समाकलन आ गया, x की पावर 3 प्लस x की पावर 4 कांस्टेंट कितना आ जाएगा c। ये दिए गए पद का क्या हो जाएगा समाकलन। ठीक है, अब इसके थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमें दे रखा है 1/x का हमें निरीक्षण विधि से समाकलन ज्ञात करना है। निरीक्षण विधि से समाकलन, एक बटा एक्स लाना है, तो इसके लिए हम फंक्शन मानते हैं log x, क्योंकि log x का अवकलन करेंगे तो 1/x ही आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या माना है, माना d/dx log x। log x का अवकलन क्या होता है 1/x। ठीक है, बटे से dx हटाने के लिए उधर गुणा कराएंगे, तो यहाँ पे log x, ये dx इधर आया तो 1/x ऑफ क्या आ जाएगा dx। d हटाने के लिए दोनों फंक्शन में समाकलन करते हैं, तो d ऑफ log x एंड समाकलन 1/x ऑफ dx। ये तो हमें लाना था, तो इसको इधर लेके चलते हैं, d से समाकलन कटा तो क्या बचेगा log x, और यहाँ पे कितना दे रखा है समाकलन 1/x ऑफ dx। इसको पहले लिखना है, तो समाकलन 1/x ऑफ क्या दे रखा है dx, ये इधर आ जाएगा, तो log x कांस्टेंट कितना आ जाएगा c। इस तरह से दिए गए थर्ड क्वेश्चन का निरीक्षण विधि से समाकलन प्राप्त होता है। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या आप लोगों को नहीं होगी। अगर कोई डाउट रहता है तो वीडियो रिपीट करके देखें, जिससे आपके डाउट सारे क्लियर हो सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकंड एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल नंबर सेकंड दे रखा है, जिसमें डायरेक्ट हम समाकलन करेंगे। ये दे रखा है समाकलन x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 2। ठीक है, यहाँ तक अलग अलग तोड़ के सोल्व करते हैं। i बराबर समाकलन x की पावर 3 के बटे में x की पावर 2 माइनस 1 के बटे में x की पावर 2 ऑफ क्या आ जाएगा dx। i बराबर समाकलन x की पावर 3 में 2 का भाग देते हैं, तो x माइनस ये x स्क्वायर ऊपर गया तो क्या हो जाएगा x की पावर माइनस का 2। अलग अलग समाकलन करो इनका। i बराबर समाकलन x का dx के रेस्पेक्ट में, समाकलन x की पावर माइनस 2 का dx के रेस्पेक्ट में। i बराबर x की पावर 1 का क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बटे में 1 प्लस 1 माइनस x की पावर माइनस 2 का x की पावर माइनस 2 प्लस 1 और माइनस 2 प्लस 1। कांस्टेंट कितना हो जाएगा c। आगे कैलकुलेट करते हैं, तो ये तो रहा i x की पावर 2/2 और यहाँ पे माइनस x की पावर माइनस 1/-1 कॉन्स्टेंट से। i बराबर ये x स्क्वायर बटा 2 एज इट इज है, माइनस माइनस प्लस x इनवर्स नीचे उतारेंगे तो 1/x कांस्टेंट कितना आ जाएगा c। इस तरह से दिए गए फलन का क्या करना है समाकलन। अब इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन दे रखा है समाकलन x की पावर 2/3 प्लस 1 ऑफ dx। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, x की पावर 3 अलग अलग कर लेते हैं। i बराबर समाकलन x की पावर 2/3 का dx के रेस्पेक्ट में और फिर इस 1 का dx के रेस्पेक्ट में समाकलन करते हैं, तो ये तो हो जाएगा i बराबर x की पावर 2/3 प्लस 1, 2/3 प्लस 1 x की पावर n वाले सूत्र से, और dx का क्या होता है x और कांस्टेंट क्या हो जाएगा c। i बराबर x की पावर 3 एकम 3, 3 और 2 5, 5/3, x की पावर 5/3 बटे में कितना दे रखा है 5/3 प्लस में x और प्लस में c। कैलकुलेट करें आगे, तो ये तो रहा i बराबर
3 ऊपर चला जाएगा, बटे में 5, x की पावर 5/3 प्लस पे दे रखा है x और कांस्टेंट रहा c। इस तरह से दिए गए फलन का क्या करना है, समाकलन। अब इसके थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमें दे रखा है समाकलन x की पावर 3/2 प्लस 2 e की पावर x माइनस 1/x ऑफ dx। ठीक है, इनका अलग अलग समाकलन करें। समाकलन x की पावर 3/2 ऑफ dx, कांस्टेंट 2 बाहर हो जाएगा, e की पावर x ऑफ dx माइनस समाकलन 1/x ऑफ dx। तीनों को अलग अलग रख दिया। कैलकुलेट करते हैं i बराबर x की पावर n वाले सूत्र से, तो x की पावर 3/2 प्लस 1, फिर 3/2 प्लस 1, ये रहा 2। e की पावर x का समाकलन e की पावर x, 1/x का क्या हो जाएगा, log mod x, कांस्टेंट कितना आ जाएगा, c। ये रहा i बराबर एलसीएम लेते हैं तो 2 एकम 2 और 2 और 3 5, 5/2, तो x की पावर 5/2 बटे में भी x की पावर 5/2, 2 e की पावर x माइनस में क्या दे रखा है, log mod x एंड कांस्टेंट से। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। 5/2 में 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, बटे में कितना आ जाएगा 5, x की पावर 5/2 प्लस में 2 e की पावर x और दे रखा है माइनस का log mod x, कांस्टेंट कितना आ जाएगा c। ये दिए गए फलन का क्या हो जाएगा, समाकलन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित समाकलन हमें ज्ञात करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है sin x प्लस cos x का समाकलन क्या होगा। अलग अलग कर देते हैं। पहले तो हम समाकलन करेंगे sin x ऑफ dx का, और फिर हम समाकलन करेंगे cos x ऑफ dx का। i बराबर sin x का समाकलन क्या होता है, माइनस का cos x, और cos x का समाकलन क्या होता है, sin x। कांस्टेंट कितना आ जाएगा, ये तीसरे के पहले का समाकलन कंप्लीट है। सेकंड हमें दे रखा है समाकलन cosec x एंड cosec x प्लस cot x ऑफ dx। तो पहले हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं cosec x को। cosec x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा cosec स्क्वायर x, फिर हम cosec x को मल्टीप्लाई करेंगे cot x से, तो cosec x एंड cot x ऑफ क्या हो जाएगा, dx। अलग अलग कैलकुलेट करूं, ये तो रहा i बराबर समाकलन, यहाँ पे आ जाएगा cosec स्क्वायर x ऑफ dx, फिर समाकलन cosec x एंड cot x ऑफ dx। ठीक है, आगे सूत्र हमें पता है cosec स्क्वायर x का होता है माइनस का cot x, और cosec x cot x होता है माइनस का cosec x। कांस्टेंट कितना आ जाएगा, c। माइनस से कैलकुलेट करके लिख दें, i बराबर माइनस का क्या हो जाएगा, cot x, माइनस बाहर, और ये हो जाएगा cosec x प्लस c। ये दिए गए फलन का समाकलन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन हमें दे रखा है समाकलन 1 माइनस साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स का हमें समाकलन करना है dx के रेस्पेक्ट में। पहले हम अलग अलग करते हैं। 1 के बटे में कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स के बटे में कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे dx। ठीक है, i बराबर समाकलन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन ए कॉस एक्स तो हो जाएगा सेक एक्स, साइन एक्स, एक बचा हुआ कॉस एक्स हो जाएगा टेन एक्स। ठीक है, इस तरह से लिखा जा सकता है। ऑफ क्या हो जाएगा, dx। अलग अलग इनका समाकलन कर दो, तो यहाँ पे i बराबर समाकलन सेक स्क्वायर एक्स का dx के रेस्पेक्ट में, फिर समाकलन सेक एक्स टेन एक्स का dx के रेस्पेक्ट में। i बराबर सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स का समाकलन क्या होता है, सेक एक्स, कांस्टेंट कितना आ जाएगा, c। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। एग्जांपल नंबर 4 हमें दे रखा है f(x) बराबर 4x की पावर 3 माइनस 6 द्वारा परिभाषित f का प्रति अवकलज कैपिटल F हमें ज्ञात करना है, तथा f0 पर यह 3 होता है, तो उस f(x) का मान क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। प्रति अवकलज का मतलब समाकलन है। फंक्शन हमें दे रखा है f(x) बराबर 4x की पावर 3 माइनस 6। जब इसका समाकलन करते हैं तो ये f(x) तो बन जाएगा कैपिटल F(x), और इसका समाकलन करना है 4x की पावर 3 माइनस 6 का dx के रेस्पेक्ट में। ठीक है यहाँ तक।
अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। तो ये तो रहा एफ एक्स बराबर 4 कांस्टेंट है बाहर आ गया, x की पावर 3 का dx के रेस्पेक्ट में 6 कांस्टेंट है बाहर आ गया, और dx का कैपिटल एफ एक्स बराबर 4, x की पावर 3 का क्या हो जाएगा x की पावर 4/4 माइनस का 6 dx का क्या हो जाएगा x और कांस्टेंट क्या आ जाएगा 4 से 4 काटा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या आ गया एफ एक्स बराबर x की पावर 4 माइनस का 6x प्लस का c। ठीक है, मान कितना रखना है x की जगह 0, तो f x की जगह 0, x की पावर 4 0 की पावर 4 6x की जगह 0, कांस्टेंट कितना हो जाएगा c। f 0 पर प्रश्न में मान दे रखा है 3 होता है, तो यहाँ पे 3 0 0 बराबर में क्या बचेगा c। अब ये c का जो मान 3 आया है वो हम कहाँ रखेंगे एफ एक्स के अंदर रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। ठीक है, c का मान समीकरण 1 में रखने पर c का मान कहाँ रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, तो एफ एक्स बराबर क्या आ जाएगा x की पावर 4 माइनस का 6x और c के स्थान पे कितना रख दिया 3। इस तरह से दिए गए फलन का मान हमें क्या करना था ज्ञात। ठीक है, यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 7.1 विथ एग्जाम्पल कंप्लीट है। अब हमें क्या करना है 7.1 के कुछ फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले लर्न करना है। ठीक है ना, ये हमें बुक में दे रखे हैं फॉर्मूले, आप इन फॉर्मूलों को ढंग से लर्न कर लें, जिसमें एक तरफ तो हमें अवकलन के दे रखे हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ हमें किसके दे रखे हैं समाकलन के दे रखे हैं। ये अवकलन और प्रति अवकलन, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, अवकलन और प्रति अवकलन ये वाले फॉर्मूले हमें अच्छे से याद करने हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इन फॉर्मूलों को ढंग से पढ़ लेना। इन्हीं फॉर्मूलों पर बेस्ड पूरी एक्सरसाइज और कुछ एक्सरसाइज के अंदर हम बेसिक कंसेप्ट अलग अलग से पढ़ते रहेंगे, उनके आधार पे हम पूरी प्रश्नावली 7 को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 7.2 और उसके एग्जाम्पल के साथ मिलेंगे। तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।